एक गुरु दो गुरु हैं। आज श्री रामचंद्र जन्मभूमि पर अनेकों गुरु का हमें आशीर्वाद मिला, इसलिए हम धन्य हो गए हैं और हमारा संगठन भी धन्योधान हो गया है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आज हम राम जन्मभूमि और दीप महोत्सव में आए हैं और कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य को लेकर आए। यह दीप प्रज्वलित क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक सोचता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दीप प्रज्वलित का मतलब श्री रामचंद्र भगवान, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी ने जो मानव धर्म निभाया, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, राजा का धर्म जो निभाया, उसको प्रज्वलित करने के लिए बार बार मनुष्यों को हृदय में रामायण का वाणी और रामायण का आचरण करने के लिए हमारे महाराज जी प्रज्वलित कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, रामायण हर हिंदू का दायित्व, कर्तव्य, धर्म निष्ठा से है कि उसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना। हम रामायण जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मेरे दोस्तों, श्री रामचंद्र भगवान उस जमाने में, आप देखे होंगे, श्री रामचंद्र भगवान का दोस्त, कोई मित्र राजा नहीं हुआ करता था मेरे दोस्तों। उनका मित्र निषाद भाई हुआ करते थे, जो गरीब होते थे, शोषित होते थे। उनके साथ अभी हमें बलराम महाराज जी कहे तो सारा हिंदुस्तान को खबर दे सकते थे। अरे किसी को खबर देने का क्या बात था महाराज जी, उनमें इतना शक्ति, इतना ताकत था कि क्षण भर में लंका जाकर के माता को ला सकते थे। लेकिन अपने आचरण को, अपने विचारों को लोगों के बीच में रखने के लिए उन्होंने नल नील बांदरों का सहारा लेकर के और लंका जाकर के और युद्ध को जीते और माता को लाने का काम किया। इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का निर्माण क्यों किया गया। मैं 2 मिनट में इसका विवरण करके समाप्त करूंगा। महाराज जी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कानून मंत्री हुआ करता था मेरे दोस्तों, और मैं दिल्ली से चला था बिहार के लिए, तो हमें एक बीच रास्ते में स्टेशन मिला, उसका नाम था बनारस। और बनारस में रेलवे माल गोदाम था। हमने देखा, हम थे और हमारे 2-4 साथी अफसर लोग थे, हमने देखा कि रेलवे माल गोदाम में अनेकों लेबरों को खड़ा करके उसे क्या होता, मुर्गा बनाए हुए था, लीड डाउन किए हुए था। हमने देखा लिटाया पुटाया आदमी है, कोई मजदूर होगा। हमने स्टेशन पर टैक्सी लिया और हम उतर गए। हमारे मित्रों ने कहा, पासवान जी ये क्या कर रहे हैं, अभी चलना है आपको और जा करके अंसल भवन में मीटिंग करना है तमाम एफसीआई लोगों को। हम कहे नहीं, हमको मीटिंग नहीं करना है, हमको वो मीटिंग देखना है। इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जानना है। हम जब उतरे तो हमारे एक साथी जिनका नाम बाल गोविंद बाबू था, उन्होंने भी उतर गए। एक और धनंजय जी थे, वो भी उतर गए। 3 आदमी वहां गए और हम पूछा क्या बात है, खड़ा हो जाओ। उसने कहा कि खड़ा होंगे सर तो सिपाही हमको मारेगा। क्यों मारेगा, क्या बात है? सिपाही आया और हमसे पूछा क्या बात है। हमने नहीं कोई बात नहीं, तुम ऐसे क्यों किए हो इसको भाई। कहा आपका परिचय। हमने कहा भाई एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, यही मेरा परिचय है, लेकिन यह क्या हो रहा है। एक मजदूर को हमने कहा तू दो, हम देखेंगे सिपाही क्या करता है। वह मजदूर बोला कि सर हमें यहाँ पैखाना करने और पेशाब करने की सुविधा नहीं है, और डेली 20 से 25 लोगों को इसी तरह से पकड़ करके और 500-500 रुपया फाइन लेता है, यानी 10 से 15 हजार रुपया रोज तक मिलता है। और
तब जाने जब तक हम देते हैं हमारे बच्चा घर से लेके नहीं आता है तब तक हमको लीड डाउन करता है। हमने कहा ऐसा नहीं हो। उस समय तक काल हमने सबों को खड़ा किया और वो आदमी जो सिपाही था सब लोगों ने हमको घेरने का काम किया। ऐसा लगा कि हमको बहुत मार मारेगा, लेकिन बाबा बलराम जी के कृपा से, हनुमान जी के दया से, श्री रामचंद्र के चरणों के आशीर्वाद से हमें कोई छू नहीं सका। और हमने कहा ऐसा करना बंद करो। उसके बाद उन सबको लेकर स्टेशन पर आए और उसी दिन महाराज हमने रेलवे लाइन पर धरना दिया और कहा कि जब तक इसका इंसाफ नहीं होगा तब तक रेल खुलने नहीं देंगे। मात्र 3 आदमी हम लोगों ने धरना देने का काम किया। संजोग ऐसा था मेरे दोस्तों, परमपिता परमेश्वर का ऐसा कृपा हुआ, वो दयालु का ऐसा दया हुआ। उसी समय जो जीएम का दौरा था, जीएम ले आया, कहा क्या बात है। हमने कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति है। उसने कहा कि मैं सस्पेंड करता हूं। हमके सस्पेंड से बात नहीं बनेगा, तुम हमको रेल मंत्री से बात कराओ, अन्यथा यह धरना चलता रहेगा और यह चलते चलते पूरे हिंदुस्तान में रेल का चक्का जाम हो जाएगा। मेरा नाम अरुण पासवान है। हमने 25 साल एफसीआई का लड़ाई लड़ा और 23 साल पानी पाने का लड़ाई लड़ा। लगभग 9 लाख लोगों को हमने रोजी रोटी देने का काम किया है। जब हमारा 9 लाख बेटा जान जाएगा तो तुम्हारा रेल चलना बंद हो जाएगा। तत्काल वहाँ यह समस्या का समाधान हुआ और उसके बाद तोड़े और हम यहाँ से हम लौट के घर नहीं गए महाराज जी, हम लौट के दिल्ली गए और अपने पद से 1,65,000 रुपया हमें मिलता, पेशाब पैखाना करने का भी पैसा मिलता था। हमने रिजाइन किया और हमने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का संगठन किया। जब हमने संगठन कर रहे थे तो हमारे दोस्त, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार, हमारी पत्नी हमको पागल घोषित कर दिया था। महाराज इतना रुपया कमाने वाला आदमी घर का जेवर बेचना शुरू कर दे उसे तो पागल कहता ही कहना। तो हमको लेके जा रहा था कहाँ के, रांची, हमारे पाटलिपुत्र स्टेशन ट्रेन में हमको बुक कर दिया। हमारा दोस्त शत्रुघ्न चौधरी, काशभाई रामचंद्र भगवान को पार करने वाले हैं, और हमारा डॉक्टर संजीव कुमार जी सब लेके जा रहे थे गोर हाथ बांध करके। हमने कहा कि मेरे दोस्त हमको भी मन लगता है खराब है, तुम सही ले जा रहे हो हमको दिखाने के लिए कि तमाम जनता देख रहा है, कैसा लगेगा। कहेगा तुम्हारा दोस्त पागल है तो तुम भागोगे नहीं। हमको यार हमको ले जा रहे हो, हम भागेंगे कैसे। हमको खोल दिया। हम धीरे धीरे करके क्या होता है रेलवे गेट पर आए और चलती गाड़ी से हमने कूद गए। और कूदने के बाद एक बहुत जंगल मेरे पियर जंगल है, किसी से भी जाइएगा तो 7 कोस पैदल चलना पड़ता है। उस जगह का नाम है पाँव घाट। वहाँ हम गए और बैठ के रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का संविधान लिखे। 6 महीना में संविधान लिखा और उसे पास किया और पास करके और उसको एक रेलवे अफसर के सामने संविधान को पढ़ना था। तो मोकामा में हमने उसको पढ़ने का निर्णय लिया और हम टाइम लिए। उस समय MIS राणा DRM थे। जब हम घर पर आए तो 12 सब डिवीजन स्तर के लोग वहां पहुंचा। अरे राम लगन का पगला बेटा आ गया। हमारे पिताजी का नाम था डॉक्टर राम लगन प्रसाद। तो कहा कि राम लगन का बेटा पगला बेटा आ गया। वो पगला जो था आ गया। पूरे गांव में ऐसा लगा कि चच्छन हमको पागल ही हो गए। लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम पागल तो थे नहीं। हम बहुत पूरे गांव में पागल नहीं हैं। इसको साबित करने के लिए बहुत से लोगों को ले जाने की कोशिश किया। 5 आदमी गया और जब संविधान पढ़ा तो वो लोग गांव में आके कहा कि पागल नहीं है, इस देश का दूसरा बाबा भीमराव अंबेडकर है जिसने संविधान लिखा और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप लोग भाषण सुनते रहते हैं। ये परमपिता परमेश्वर का दरबार है। आपकी लड़ाई अंजाम तक पहुंच गई है। दुख दर्द जो हम लोगों ने झेला है उसे दूर होने का समय आ गया है। आप आज रखो हिंदुस्तान में, पूरे संसार में
कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं लिया है जो आपका मेहनत का कमाई, आपका संघर्ष क्या हुआ, आपका अरे परम पिता परमेश्वर से जब तपस्या करता है तब मुलाकात हो जाता है। और तुम्हारी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में तमाम लोगों को सहयोग है। मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय जगदम्बिका पाल जी का। उन्होंने 24 घंटा रेलवे माल गोदाम की लड़ाई में सहमत रहते हैं। जहां भी धरना हो, जहां भी प्रदर्शन हो, जहां भी घेराव हो, वहां आने का काम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आदित्यनाथ जोगी जी का। उन्होंने भी शुरू लड़ाई में DRM का घेराव हो या GM का घेराव हो गोरखपुर या दिल्ली का रेल मंत्रालय का घेराव हो, उसमें उन्होंने भाग लेने का काम किया। और तमाम हिंदुस्तान के मजदूरों के आशीर्वाद से आदित्यनाथ जोगी जी ने आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, तुम्हें याद होना चाहिए, हमें पैसा नहीं था और हमने GM का घेराव किया था तो 2.5 लाख लोगों का वह रखने का व्यवस्था किए थे और भोजन भाव देने का काम आदित्यनाथ जोगी जी ने किया था। और तुम्हारी लड़ाई में आगे आगे झंडा लेकर के सर्मिशन के चलने वाला व्यक्ति आदित्यनाथ जोगी। इस देश गृह मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री भी का रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, आप देखे होंगे जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन घेराव करते थे वो भाग लेते थे। कहने का अर्थात है कि रामचंद्र जी ने एक ही बात कहा है, गरीबों को उठाओ, गरीबों को, शोषित को, पीड़ित को अपनाओ। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। तुम मानव धर्म अपनाओगे तो तुम्हें इस लोक में तरना भी हो, उस लोक में भी तर जाओगे। यही हमको कहना है और यही चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्विसन, जय महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय माननीय श्रीमान अरुण पासवान जी का। आपने सुंदर उद्बोधन, मार्मिक उद्बोधन, और यही तो हमारे राम राज्य की अवधारणा है। जब समाज में बैठा हुआ अंतिम पंक्ति का व्यक्ति समाज में खड़ा हो जाएगा, मानो हमारे भारत में राम राज्य की अवधारणा पूरी हो गई। राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे राष्ट्र पुरुषों ने किया है, राम राज्य की परिकल्पना का आधार यही है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और सबसे बड़ी विषम